इत्तिबाए रसूल क्या है? इत्तिबाए रसूल क्या है? ताकि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। पता चले कि इत्तिबाए रसूल क्या है। तो याद रखें, इत्तिबाए रसूल अल्लाह की इबादत है। मैं इस्तिलाहात महज बयान कर रहा हूं, तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए बताता जा रहा हूं ताकि हम उस आखिरी नुक्ते तक पहुंच सकें जहां पे इस बात का मंतकी नतीजा हमारे सामने आए। तो इत्तिबाए रसूल क्या है? अल्लाह की इबादत है। इत्तिबाए रसूल करेंगे तो अल्लाह की इबादत होगी, इत्तिबाए रसूल नहीं करेंगे अल्लाह की इबादत नहीं होगी। अब अल्लाह की इबादत क्या है? अल्लाह की इबादत क्या है? कुरान और सुन्नत की पैरवी अल्लाह की इबादत है। और कुरान और सुन्नत की पैरवी क्या है? ये इतना बड़ा कुरान मजीद 30 पारों पर मुश्तमिल हमारे सामने मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला नबवी हयात तैयबा हमारे सामने है। इसको हमने कुरान और सुन्नत कहा। तो इस कुरान और सुन्नत को जानने के लिए, समझने और समझाने के लिए तो बहुत वक्त दरकार है। अगर हम इसको समेटें तो पता चलेगा कि ईमान और अमले साले वो चीज है जिसे हम कुरान और सुन्नत का निचोड़ कह सकते हैं। कुरान और सुन्नत का निचोड़ कह सकते हैं ईमान और अमले साले। ये काम जो शख्स कर गया, इत्तिबाए रसूल का हक अदा हो गया, अल्लाह का महबूब बन गया, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने वाला हो गया। क्या काम कर गया? ईमान लाया और अमले साले कर गया। फिर मैंने इस्तिलाह बयान कर दी, ईमान और अमले साले। ईमान और अमले साले क्या है? कुरान और सुन्नत। ईमान और अमले साले कुरान और सुन्नत है। ये पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला नबवी हयात तैयबा, ये ईमान और अमले साले का बयान ही तो है। कुरान उसका बयान है और सुन्नत उसकी अमली शान है। कुरान और सुन्नत ईमान और अमले साले का बयान है, फिक्री और अमली। और दोस्तान मोहतरम, अगर फिर भी हम कहें कि जी ये फिर इतनी बड़ी किताब, इतने मज़ामीन से भरी हुई और 23 साला नबवी हयात तैयबा, बड़ा तवील सफर है, इसको भी मजीद समझाएं, मजीद समझें कि ये ईमान और अमले साले क्या है। तो दोस्तान मोहतरम, ईमान और अमले साले दो चीजें नहीं हैं, एक है। ईमान और अमले साले दो चीजें नहीं हैं, एक चीज है। ईमान बिला अमले साले कुछ नहीं, अमले साले बिना ईमान कुछ नहीं। अमले कबूल है, उसके बगैर अमले साले कुछ नहीं। लिहाजा ईमान और अमले साले एक चीज है। जो अमल ईमान की बुनियाद पे होगा वही काबिल कबूल होगा। और इस ईमान और अमले साले को अगर हम
एक जुमले में बयान करना चाहें कि ये ईमान और अमल सालेह क्या है, तो कुरान और सुन्नत से हमें जो रहनुमाई मिलती है उसकी रोशनी में कह रहा हूं कि ईमान और अमल सालेह जिहाद फी सबीलिल्लाह का नाम है। ईमान और अमल सालेह जिहाद फी सबीलिल्लाह का नाम है। क्यों? इसलिए कि जब कोई शख्स ईमान लाता है, दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, उसका जिहाद फी सबीलिल्लाह शुरू हो जाता है। वो जिस दीन पर ईमान लाता है, अब उस पे लाजिम हो जाता है कि उस दीन की दावत को लेकर आगे चले। उसका ये दीन की दावत को लेकर चल पड़ना जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अब इस दावत के दौरान उसे हजार मुश्किलात पेश आएंगी, तकालीफ उठानी पड़ेंगी, अपनी सलाहियतें सर्फ करनी पड़ेंगी, चलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मलामत सुननी पड़ेगी, गालियां खानी पड़ेंगी, मार खानी पड़ेगी, लोगों की बेशुमार बातें सुननी पड़ेंगी, ताने सुनने पड़ेंगे। ये सब जिहाद फी सबीलिल्लाह है। ये सब जिहाद फी सबीलिल्लाह है। क्यों? ये सब वो क्यों कर रहा है? ये सब वो क्यों कर रहा है? दीन उसने सुना, उसे पता चला कि इस्लाम एक दीन है, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। क्या यह काफी न था? नहीं दोस्तान मोहतरम, यह काफी न था। इसीलिए दीन कबूल करने के बाद उसका जिहाद फी सबीलिल्लाह शुरू हुआ। असल काम तो अब शुरू हुआ है। महज कबूल कर लेना काफी न था, महज जुबान से कह देना कि मैं मुसलमान हो गया, या महज जुबान से कलमा पढ़ लेना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह काफी नहीं है। क्यों? इसके तकाजे तो इसको पढ़ने के बाद शुरू होते हैं, और इसके तकाजे जो हैं उन तमाम को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। आपने उसके बाद इस दीन की दावत को जब लोगों के सामने रखना है, तो जो मुश्किलात आपको पेश आएंगी, जो तकालीफ आपको उठानी पड़ेंगी, जो सफर आपको करना पड़ेगा, जो खर्च आपको करना पड़ेगा, जो सलाहियतें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ये सब जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा। सवाल पैदा होता है कि क्यों ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्यों? तो पता यह चलता है कि अभी आगे जाना है, आगे कुछ और काम है जो करना है। उसी को इत्तिबाए रसूल कहते हैं। इसी काम को इत्तिबाए रसूल कहते हैं कि मरते दम तक कुछ करना है, वही इत्तिबाए रसूल है। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये इत्तिबाए रसूल है। आगे बढ़ते जाएंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह करते जाएंगे। 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, काफिला बढ़ता जाएगा, दीन के तकाजे बढ़ते जाएंगे, एक मुनज़्ज़म जमात वजूद में आएगी। यह इत्तिबाए रसूल से हमें मालूम हो रहा है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह करते करते, दीन की इस दावत को आगे फैलाते फैलाते 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, बढ़ते गए, एक मजबूत मुनज़्ज़म जमात वजूद में आई। और जमात वजूद में क्यों आई?
सब अपनी अपनी जगह ईमान लाकर बैठ जाते, इस्लाम कबूल करके बैठ जाते, ये मुनज़्ज़म और मुस्तहकम और मजबूत जमात किस लिए? पता चला अभी आगे करने का कुछ और काम भी है। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद अभी और कुछ काम है। जमात बन गई, किस लिए जमात बन गई? जिहाद फी सबीलिल्लाह क्यों किया जा रहा है? तो दोस्ताने मोहतरम, कुरान हमें बताता है जिहाद फी सबीलिल्लाह अकामत दीन के लिए है। ये सारी जिद्दोजहद अकामत दीन के लिए हो रही है, और इस जिद्दोजहद को इत्तिबाए रसूल कहते हैं। जब ये जिद्दोजहद पहले ये जिद्दोजहद हुई, वो इत्तिबाए रसूल ही थी, तो अब भी इत्तिबाए रसूल में होगी। जिहाद फी सबीलिल्लाह अकामत दीन इस्लाम के लिए है। जिहाद फी सबीलिल्लाह शहादत अलन नास के लिए है। जिहाद फी सबीलिल्लाह अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए है, और जिहाद फी सबीलिल्लाह गलबे दीन इस्लाम के लिए है। अब वो जमात फलती फूलती रही, मजबूत होती रही, लोगों तक, इंसानियत तक इस दावत को पहुंचाती रही, जिहाद फी सबीलिल्लाह करती रही, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करती रही, अपनी तवानाइयां सर्फ करती रही, अपना वक्त और माल खर्च करती रही। यही जिहाद फी सबीलिल्लाह है। समझ लें, अपने जहनों में बिठा लें, यह जिहाद फी सबीलिल्लाह है कि अल्लाह के दीन की इस दावत को, जिस दीन को हमने कबूल किया है, उस दीन की दावत को आगे फैलाना ही जिहाद फी सबीलिल्लाह है। जब तक के दीन कायम नहीं हो जाता, जब तक के इंसानियत के ऊपर हम गवाह बन के खड़े नहीं हो जाते, जब तक के अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम नहीं दे दिया जाता, जब तक के अल्लाह का दीन गालिब नहीं आ जाता, यह जिहाद फी सबीलिल्लाह चलता रहेगा। और दोस्ताने मोहतरम, आखिरी बात कह के अपने कंक्लूजन की तरफ आता हूं कि ये तमाम जो मैंने एक सिलसिला बयान किया, ये अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का जरिया है। ये कुछ करके हम अल्लाह से मोहब्बत रखने के दावे पर पूरा उतर सकते हैं, और अगर हम इस दावे पर पूरे उतर गए तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत रखेगा। और ये सब कुछ करने के बाद आपने सुन लिया कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे हम दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएंगे, दुनिया के अंदर सरबुलंद हो जाएंगे, रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कायम हो जाएगी। हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन अभी एक मामला बाकी है कि हमारी आखिरत का क्या बनेगा, हमारी आखिरत का क्या बनेगा। तो याद रखें, आखिरत के लिए कुछ और नहीं चाहिए, यही कुछ चाहिए जो मैंने बयान कर दिया। यही ईमान,
यही अमल साले आखिरत की कामयाबी के लिए भी दरकार है। आखिरत के लिए कोई और ईमान, कोई और अमल साले नहीं है। यही इत्तिबाए रसूल आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी, आखिरत में भी कामयाब करेगी। और अगर इत्तिबाए रसूल से महरूम रहे तो दुनिया में भी नामुराद, आखिरत में भी नामुराद। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने के दावे पर पूरे उतर जाएं, उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। उन्हें आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़्न नहीं होगा। दुनिया में उनकी कामयाबी इस बात की तस्दीक होगी कि यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार की है। और दुनिया में माकूमी और गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले, याद रखें, आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं। अगर दुनिया में तुम गुलामी और माकूमी की जिंदगी बसर करने पे राजी हो तो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। सुबह शाम नमाजें पढ़ो, सारा महीना रोजे रखो, हर रोज हज करो, कुछ नहीं होगा जब तक जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं करोगे। और जिहाद फी सबीलिल्लाह मैंने बता दिया, उस जिद्दोजहद को कहते हैं जो दावत हक से शुरू होती है, गलबा हक पे खत्म होती है। इसी जिद्दोजहद पर दुनियावी और उखरवी फलाह का मदार है। इसी जिद्दोजहद पर इत्तिबाए रसूल का मदार है। इसी जिद्दोजहद पर अल्लाह की मोहब्बत का मदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद गलबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमा गो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाए। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।